नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। क्या बिहार में फिर नीतीश कुमार करने जा रहे हैं कोई बड़ा खेला? जी हां, ऐसी चर्चा है कि नीतीश कुमार ले सकते हैं विधानसभा भंग करने का फैसला। कल दिन भर सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया पर होती रही कैबिनेट विस्तार की चर्चा, लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। भाजपा तो मंत्री पद के शपथ लेने वाले विधायकों की सूची भी नहीं तैयार कर पाई थी। देर रात भाजपा मुख्यमंत्री को अपना सूची सौंप दी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसमें बताया जा रहा है कि अंदर खाने में तो अलग ही खेल की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसमें बताया जा रहा है कि अंदर खाने में तो अलग ही खेल की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। खेल यह है कि वे विधानसभा भंग करने का मन बना लिए हैं। इसी शर्त के साथ मुख्यमंत्री महागठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हुए थे। लोग बता रहे हैं कि ये सारी बातें नीतीश कुमार की भाजपा से एनडीए में शामिल होने से पहले फाइनल हो चुकी थी, लेकिन भाजपा अब आनाकानी कर रही है और एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव बिहार में नहीं कराना चाहती है। कारण साफ है कि भाजपा को जदयू के साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना है। वे अकेले या चिराग पासवान के साथ चुनाव में उतरना चाहेगी, तभी बिहार में भाजपा की सरकार बन सकती है। नहीं तो बिहार को लेकर भाजपा जो सपना वर्षों से देख रही है वह पूरा नहीं होने वाला है। बस भाजपा अपने लाभ के लिए ही लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ लड़ना चाहती है। इसलिए लोकसभा चुनाव तक भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी को कोई छेड़छाड़ करने से परहेज कर रही है। नहीं तो अब तक जदयू टूट गई होती। भाजपा लोकसभा चुनाव तक कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहती और ना मुख्यमंत्री को दुखी करना चाहती है। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे नीतीश कुमार भाजपा की हर चाल को समझ चुके हैं। वे जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जदयू का क्या हश्र होने वाला है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने के लिए अड़ गए हैं और भाजपा पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक बार फिर चुप्पी साध ली है। सब जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलना बंद कर देते हैं तो समझिए कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 4-5 महीने से विधानसभा भंग करना चाहते हैं और दोनों चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने राजद से नाता तोड़ भाजपा के साथ सशर्त आए थे और सरकार पलट दी थी। वहां लालू विधानसभा भंग करने को तैयार नहीं हुए थे और नीतीश कुमार की बात नहीं मानी थी। बताया जाता है कि भाजपा नीतीश की शर्त मान ली थी। भाजपा को तो नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसाना था। अब भाजपा एक साथ चुनाव कराने से कतरा रही है। नीतीश कुमार भाजपा की इस चाल को समझ चुके हैं कि भाजपा जदयू को खत्म करना चाहती है। अब नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने के लिए अड़ गए हैं। नतीजा है कि भाजपा पेशोपेश की स्थिति में है और सामने लोकसभा चुनाव है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसका हल निकालने के लिए रास्ता खोजने में जुट गई है। नीतीश कुमार को एक साथ चुनाव कराने से कितना लाभ मिलेगा यह तो नहीं पता, लेकिन जदयू बच सकती है ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं। इसलिए तो नीतीश कुमार अपनी विश्वसनीयता को दांव लगाकर सरकार पलटने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री यह भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उन्हें नुकसान हो सकता है। इधर सीट शेयरिंग में भाजपा जदयू को अधिक छेड़ने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पशुपतिनाथ पारस को दरकिनार कर चिराग को जिस तरह तरजीह भाजपा द्वारा दी जा रही है, यह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुभ रहा है। उन्हें बहुत कुछ समझ में आने लगा है। भाजपा चाहती है कि विधानसभा चुनाव आते आते जदयू की ऐसी स्थिति बन जाए कि नीतीश कुमार की बोलती बंद हो जाए। नीतीश कुमार जानते हैं कि लोकसभा चुनाव तक तो भाजपा चुप रहकर जदयू से लाभ ले लेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते जदयू का अस्तित्व ही मिटा सकती है, जैसा कि अन्य राज्यों में भाजपा कर चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के चाहने से विधानसभा भंग हो सकता है? राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि हो तो सकता है यदि राज्यपाल चाहे तब, लेकिन बिहार में राज्यपाल भाजपा के ऐसा संभव नहीं है। नीतीश चाहेंगे भी तो राजभवन कई सवाल खड़ा कर सकते हैं। एक चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री जब से इंग्लैंड से लौटे हैं न कहीं जा रहे हैं और न कुछ बोल रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार वाल्मीकि नगर 2-3 दिनों के लिए प्रवास पर जा सकते हैं। इधर राजद खेमे में भी हलचल तेज हो गई है।
हलचल नीतीश कुमार की चुप्पी पर है। सर पर लोकसभा चुनाव है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र दिख रहे हैं। जो भी हो, नीतीश कुमार की राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। लोग यह भी कह रहे हैं कि वे महाराष्ट्र, कर्नाटका और हरियाणा जैसा हाल बिहार में नहीं देखना चाहते। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी कोई बिहार में फिर बड़ा धमाका कर दे तो चौंकिएगा मत। इंतजार करिए। मुख्यमंत्री नीतीश की चुप्पी बहुत कुछ संकेत दे रहा है। यह भी सच है कि नीतीश कुमार जैसे राजनीति के मंझे खिलाड़ी भाजपा के जाल में आसानी से नहीं फंसने वाले हैं। इसलिए तो औरंगाबाद में प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आपके साथ ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, पहले इधर का काम तो हो जाए। इधर का काम का मतलब कोई और दूसरा नहीं, वही इशारों में बहुत कुछ कह दिया था। भाजपा नीतीश कुमार के शर्त को मान ली तो ठीक, नहीं तो बिहार में बड़ा सियासी खेल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। होगा क्या, यह तो समय बताएगा, लेकिन अंदर खाने में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा हम नहीं, देश के बड़े रणनीतिकारों का कहना है।